जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो दोस्तों ये आपका यूपीपीसीएल, डीएमआरसी और डीआरडीओ जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। और भी एग्जाम है जिसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और वहीं अगर हम आईटीआई की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और भी काफ़ी सारी आईटीआई में ऐसी ट्रेडें हैं जिनमें कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर होता है। और आईटीआई में भी दोस्तों काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं जो इस चैप्टर से आते हैं, जो कि दोस्तों हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे कि कौन कौन से एमसीक्यू हैं जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं। और आप में से काफ़ी लोगों ने दोस्तों कमेंट्स भी किया था चैनल पर कि भैया फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो आप कुछ बताइए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के लिए, क्योंकि सेकंड ईयर के लिए ही आप ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं। तो ये दोस्तों फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो ही है। और जहाँ तक दोस्तों अधिकतर ट्रेड की बात करें तो ये फर्स्ट ईयर में ही ये टॉपिक यहाँ पर होता है। बाकी एग्जाम में बात करें तो ये यूपीपीसीएल, डीएमआरसी और डीआरडीओ जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, फिर हम इसके चैप्टर के एमसीक्यू पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स के बारे में बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं जो मटेरियल होते हैं बेसिकली वो तीन प्रकार के होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कुचालक, चालक और अर्धचालक। अब देखिए इनकी बात करें तो हम मोटा मोटा हम सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि जो चालक पदार्थ होते हैं वो करंट का प्रवाह कर सकते हैं, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं वो करंट का प्रवाह आसानी से नहीं कर पाते हैं। और इसी प्रकार से जो अर्धचालक होते हैं वो क्या करते हैं, इनमें ये चालक की तरह भी काम कर लेते हैं और कुचालक की तरह भी। मीन्स जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं जब इनका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तब ये चालक की तरह कार्य करने लगते हैं। तो ये हम इतना मोटा मोटा इन सभी के बारे में जानते हैं, तीनों ही पदार्थ के बारे में। अब यहाँ पर दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम एक चीज की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो चीज यहाँ पर कॉमन है, वो है हमारा करंट। देखिए अब चालक में भी हम बात कर रहे हैं किसकी, करंट की, कि हाँ करंट आसानी से फ्लो हो जाता है। कुचालक में भी हम बात कर रहे हैं कि इसमें करंट नहीं फ्लो हो पाता है। मीन्स अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे हैं वो कर तो हम करंट की ही रहे हैं ना, मीन्स विद्युत धारा की तो कर रहे हैं ना। तो अब देखिए विद्युत धारा के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। अब विद्युत धारा की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स जब हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो हमारा करंट फ्लो होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एक और चीज जानते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन तो अब हर एक चीज में, हमारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, फिर तो इसका मतलब ये कि हमारे अंदर भी करंट फ्लो होना चाहिए। बट यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहीं है, केवल वही इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो करा सकते हैं जो कि फ्री होते हैं। अब मान लीजिए फ्री होने का मतलब ये कि आपने मान लीजिए अपने चाचा के लड़के को या फिर अपने छोटे भाई को कोई काम दिया कि जाओ मार्केट से सब्जी ले आओ, और मान लीजिए वो खुद अपने काम में ऑलरेडी बिजी है, मान लीजिए वो अपने कॉलेज गया है, तो वो कैसे आपका काम कर सकता है। मिस पहले वो जब फ्री होगा तभी तो आपका काम करेगा ना। तो इसी प्रकार से दोस्तों केवल वही इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो करा सकते हैं जो फ्री होते हैं, मीन्स बहने के लिए फ्री होते हैं। अब देखिए फ्री कैसे होते हैं, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की। अब चाहे दोस्तों इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो या फिर सेमीकंडक्टर हो, इन सभी में दोस्तों यही चीज काम में होती है कि जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही करंट को फ्लो करा सकता है। अब देखिए बैंड थ्योरी की बात करें तो अब बैंड तो कई प्रकार के हैं, बट बेसिकली हमें केवल तीन बैंड के बारे में समझना है, जिसमें से बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और फॉरवर्डन बैंड। हमें तीनों बैंडों के बारे में समझना है कि तीनों बैंड में होता क्या है। जब हम तीनों बैंड के बारे में समझ जाएंगे तो आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। अब यहाँ पर हम सभी लोगों ने परमाणु के बारे में पढ़ा है, एटम के बारे में। और ये परमाणु की दोस्तों संरचना जिसमें आप देख सकते हैं इसके बीचों बीच है नाभिक। नाभिक में हमें पता है क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर होती हैं अलग अलग कक्षाएं जिनमें कि होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, और जो कि चक्कर लगा रहे होते हैं इन कक्षाओं में। तो ये एक दोस्तों एटम की संरचना होती है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम इस प्रकार से है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और एटम दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ये एटम है। अब इसमें देखिए दोस्तों इसमें भी सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आप देख सकते हैं जो एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर चला गया है, तब ये फ्री हुआ है। मीन्स इसने अपनी कक्षा में से बाहर निकल आया है, अभी फ्री है, ये करंट का फ्लो करा सकता है। तो होता क्या है दोस्तों, किसी भी एटम में होता क्या है, जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, वो क्या करता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर एक फोर्स लगाता है, मीन्स अपनी ओर खींचे रखता है, मीन्स एक आकर्षण बल लगाता है अपनी ओर बनाए रखने के लिए। तो ये फोर्स लगाता है नाभिक इलेक्ट्रॉन की ओर ताकि वो अपनी ओर खींचे रखे। तो होगा क्या दोस्तों, बैंड की बात करें तो मान लीजिए ये एक यहाँ पर एटम है, परमाणु है, जिसकी संरचना आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से, जिसमें अलग अलग ऑर्बिट्स हैं।
मान लीजिए दोस्तों जो पहला ऑर्बिट है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है और उनका जो एनर्जी लेवल है, अब अलग अलग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल दोस्तों अलग अलग हुआ। तो मान लीजिए ये पहली ऑर्बिट है, इसकी रेंज दोस्तों यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी मैक्सिमम रेंज है और ये इसकी मिनिमम रेंज है। अब इसमें दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका एनर्जी लेवल अलग अलग हुआ। तो इस पर मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार से इसको बना दिया और एक बैंड टाइप का इस पर चढ़ा दिया, तो इसको हमने बैंड टाइप का या पट्टा टाइप का यहाँ पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार से दोस्तों सेकेंड ऑर्बिट होगी, सेकेंड ऑर्बिट में भी दोस्तों कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं, ये मैक्सिमम रेंज है इनकी और ये मिनिमम। और इसी प्रकार से जो थर्ड यहाँ पर ऑर्बिट्स होगी उसके भी इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से होंगे। अब देखिए जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी को हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। अब कैसे बोलते हैं, अब यहाँ पर दोस्तों एक और खासियत होगी इसकी, वो ये कि कभी भी जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो पूरी तरीके से खाली नहीं होगी। मीन्स या तो वो पूरी तरीके से भरी होगी या फिर वो आधी अधूरी भरी होगी। देखिए पूरी तरह से अगर खाली होगी तो मान लीजिए फिर वो लेयर ही नहीं होगी, अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर वो लेयर ही नहीं होगी आउटर लेयर। दोस्तों जो आउटर लेयर होती है उसी को हम बैलेंस बैंड बोलते हैं। अब देखिए बैलेंस बैंड में होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो एनर्जी लेवल होता है वो बैलेंस होता है। तो देखिए बैलेंस बैंड हम समझ गए जिसमें कि इलेक्ट्रॉन है, जिनमें कि एनर्जी लेवल उसका बैलेंस है, या फिर आप ये समझिए जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हम उसी को बैलेंस बैंड कंसिडर कर रहे हैं, मीन्स वही बैलेंस बैंड है। अब देखिए बैलेंस बैंड ये आउटर मोस्ट बैंड है, मीन्स आउटर मोस्ट लेयर है। इसके बाद दोस्तों एक और बैंड होता है कंडक्शन बैंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के बाहर निकल आया है तो ये फ्री हो गया है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड को पार करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं वो फ्री हो जाते हैं, मीन्स वो करंट का प्रवाह कर सकते हैं। अब देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एक और बैंड होता है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन बैंड, या फिर इसको आप एनर्जी गैप भी बोल सकते हैं, इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, हिंदी में ऊर्जा का अंतराल, जिसको कि हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ईवी जिसको हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और कंडीशन होगी दोस्तों, जब कभी भी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो कभी भी बीच में नहीं रुकेंगे, या तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट या फिर वो बैलेंस बैंड में ही रहेंगे, मीन्स कभी भी वो फॉरबिडन बैंड में नहीं रुकेंगे। अब तीनों बैंडों के बारे में दोस्तों हम समझ गए, बैलेंस बैंड के बारे में समझ गए, हम कंडक्शन बैंड के बारे में समझ गए और फॉरबिडन बैंड के बारे में समझ गए। कंडक्शन बैंड वह होता है अगर इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन आ गया तो समझ जाइए वो फ्री हो जाएगा और करंट का प्रवाह कर सकता है। अब यहाँ पर हमने एक और चीज जानी कि बैलेंस बैंड से कभी भी इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन बैंड में नहीं रुकेगा, वो या तो कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा या फिर बैलेंस बैंड में ही रहेगा, मींस बीच में कभी भी यहाँ पर नहीं रुकेगा। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों यही तीन बैंड्स हमारे कंडक्टर में भी होते हैं, इंसुलेटर में भी होते हैं और हमारे सेमीकंडक्टर में भी होते हैं। आइए उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुचालक की, मीन्स इंसुलेटर की। तो यहाँ पर हम दो कंडीशन कंसिडर करेंगे, पहला 0 केल्विन ताप पर और दूसरा 300 केल्विन ताप पर, मीन्स अपने रूम टेम्परेचर पर, या फिर आप ऐसा कह लीजिए थोड़ा बहुत हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, उस पर हम देखेंगे, दो केस लेकर चल रहे हैं। तो देखिए होता क्या है, जो इंसुलेटर होते हैं वो नॉर्मल तापमान पर क्या होता है, इनका जो ऊर्जा का अंतराल होता है, मीन्स जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मीन्स जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन हैं वो कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जब पहुंच ही नहीं पाएंगे तो अब फ्री ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, अब फ्री नहीं होंगे तो करंट का फ्लो कर ही नहीं सकते। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पर। इसी प्रकार से जब हम टेम्परेचर बढ़ा भी देते हैं तब भी दोस्तों जो एनर्जी गैप होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में इंसुलेटर का, वो बहुत ज्यादा होता है, जो कि ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब एग्जाम में कहीं कहीं आपको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिख जाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर भी जो इंसुलेटर का जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण होता क्या है कि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को पार नहीं कर पाते हैं और कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण होता क्या है, हमारा इंसुलेटर करंट का प्रवाह नहीं कर पाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेंगे तो फ्री नहीं होंगे, और फ्री नहीं होंगे तो भैया करंट का प्रवाह कर नहीं सकते हैं। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों हमारा लकड़ी है, रबड़ है, कांच है, ये एक अच्छे एग्जाम्पल है एक कुचालक के, मींस इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है वो हम समझ गए हैं कि भैया बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं हो पाता है, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाता है तो करंट का प्रभाव भी नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। देखिए कंडक्टर में भी हम दो केस कंसिडर करेंगे, एक 0 केल्विन ताप पर, दूसरा 300 केल्विन ताप पर। अब देखिए दोस्तों कंडक्टर में होता क्या है, जो बैलेंस बैंड होता है और जो कंडक्शन बैंड होता है वो मिले हुए थे, जो बैलेंस बैंड होता है वो कंडक्शन बैंड से
मिला हुआ होता है, मीन्स इसमें एनर्जी गैप होता ही नहीं है। तो ऊर्जा का अंतराल कितना होगा, EV इक्वल टू 0, मीन्स 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप ही नहीं है, एनर्जी गैप ही नहीं है, तो इजीली बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और हमारा करंट आसानी से प्रवाह कर सकते हैं। तो कंडक्टर में आसानी से करंट इसलिए प्रवाह हो जाता है क्योंकि उसका बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से मिला हुआ होता है, जिसमें कि आसानी से जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। अब देखिए दूसरा केस कंसीडर करते हैं जिसमें कि हम ताप बढ़ा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जब हम कंडक्टर में तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी चालकता घटती है या फिर बढ़ती है। तो यहाँ पर आप एक चीज समझिए, देखिए जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो होता क्या है, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जाके मिल जाता है। मीन्स ये देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा बैलेंस बैंड है जो कि कंडक्शन बैंड में जाके मिल गया है। मीन्स यहाँ पर हो गया ये ओवरलैप, इसको बोलेंगे हम ओवरलैप। तो इस टाइम होता क्या है, जब कभी भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कंडक्टर में तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों वाइब्रेट करने लगते हैं। देखिए जब वो वाइब्रेट करते हैं तो डेफिनेटली उनकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाएगी तो करंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है जब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तभी तो करंट फ्लो होता है, और जब इलेक्ट्रॉन बहना ही कम हो जाएगा, मीन्स कम स्पीड से बहेंगे, तो ऑब्वियसली करंट हमारा कम फ्लो होगा। जो कंडक्टर का दोस्तों ऊर्जा का अंतराल होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उदाहरण की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी अच्छे एग्जाम्पल हैं एक चालक पदार्थ के। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अर्धचालकों की। तो देखिए दोस्तों, अर्धचालकों में होता क्या है, देखिए 0 केल्विन ताप पर हमने अर्धचालकों के बारे में पढ़ा है कि जब हम इनका तापमान बढ़ा देते हैं तब ये चालकों की तरह काम करते हैं, और जब हम तापमान नहीं बढ़ाते हैं तो ये कुचालकों की तरह काम करते हैं। तो देखिए होता क्या है, जब हम तापमान नहीं बढ़ाते हैं, यहाँ पर 0 केल्विन ताप, देखिए तापमान नहीं बढ़ाया हमने यहाँ पर, तो इस केस में होता क्या है, जो एनर्जी गैप होता है उसमें होता क्या है, जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। मींस बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, इसका मतलब कि फ्री नहीं होंगे। लेकिन जब हम इन इलेक्ट्रॉनों को कुछ एनर्जी दे देते हैं, अब देखिए ये एनर्जी किस रूप में देंगे, ये एनर्जी या तो हम हीट के रूप में देंगे या फिर लाइट के रूप में देंगे। तो यहाँ पर हम तापमान बढ़ा रहे हैं, मीन्स हीट के रूप में दे रहे हैं। तो जब हम इन बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे देते हैं, मीन्स तापमान बढ़ा देते हैं, तो उस टाइम दोस्तों ये आसानी से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और ये फ्री हो जाते हैं और हमारे करंट का प्रभाव करने लगते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं जब कभी भी हम सेमीकंडक्टर पदार्थों में तापमान बढ़ाते हैं तो ये करंट का प्रभाव करने लगते हैं। जो सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं उनके लिए ऊर्जा का अंतराल <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा, <2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर <3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर होता है, मीन्स इंसुलेटर से कम ही होता है। अब सेमीकंडक्टर के उदाहरण की बात करें दोस्तों, यहाँ पर सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये यहाँ पर शुद्ध अर्धचालकों के उदाहरण है। अब यहाँ पर अर्धचालक भी कई प्रकार के होते हैं, जब जैसे शुद्ध अर्धचालक है और अशुद्ध है, बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिलिकॉन और जर्मेनियम की, जो कि शुद्ध अर्धचालक हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम छोटा सा कंपेरिजन कर लेते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम में, देखते हैं कि इनमें क्या अंतर है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला अंतर दोस्तों, सिलिकॉन में जो बैंड गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और जर्मेनियम में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मीन्स कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो सिलिकॉन में ज़्यादा होता है और जर्मेनियम में कम होता है। तो जिसमें कम होगा तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी, तो जर्मेनियम की चालकता ज़्यादा होती है और सिलिकॉन की कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका बैंड गैप ज़्यादा है। सेकेंड पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो सिलिकॉन दोस्तों कॉस्टली नहीं होता है, मीन्स सस्ते होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, और जर्मेनियम दोस्तों बहुत ही महंगा होता है सिलिकॉन से। नेक्स्ट दोस्तों बात करें इसके तापमान की, तो जो सिलिकॉन होता है वो 60 डिग्री सेल्सियस से 175 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है, लेकिन जो जर्मेनियम होता है वो 70 डिग्री सेल्सियस से ओनली 150 डिग्री सेल्सियस तक ही काम कर सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों तापमान की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई आईसी है जिसको मुझे काम करवाना है 160 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर वो आईसी जर्मेनियम से बनी है तो इसकी मैक्सिमम 150 तक ही चल सकता है, और आईसी को हमें काम करवाना है 160 डिग्री सेल्सियस पर, तो उस टाइम से जर्मेनियम को हम काम में ले ही नहीं सकते। तो इसीलिए हम सिलिकॉन को काम में लेंगे, क्योंकि उसकी तापमान सहने की क्षमता जो है अधिक है, 175 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए दोस्तों अधिकतर आईसी होते हैं जो कि सिलिकॉन की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों लीकेज करंट। देखिए लीकेज करंट दोस्तों सिलिकॉन में होता है नैनो एम्पियर में और जर्मेनियम में होता है माइक्रो एम्पियर में। तो जो माइक्रो एम्पियर होता है वो नैनो एम्पियर से बड़ा होता है, मींस जर्मेनियम में लीकेज करंट ज़्यादा होता है और सिलिकॉन में लीकेज करंट कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो सिलिकॉन में जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है और जर्मेनियम की थर्मल स्टेबिलिटी
कम होती है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों इनके बीच अंतर था। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी अगर आपको इस चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहाँ से जाइए और वहाँ पर मुझे डीएम करिए कि इस चैप्टर्स के जो है नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स भी इजीली प्रोवाइड करा दूंगा आपको इस चैप्टर्स के। ये दोस्तों पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम इसके और आगे पढ़ेंगे और डिटेल से दोस्तों हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें पैसिव कंपोनेंट्स भी होंगे, हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स भी होंगे, सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई यहाँ पर डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। तो फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।